में कर लेंगे। क्या बता रहे हैं? मतलब जो बच जाएगा सैटरडे में कर लेंगे शिपमेंट में। नहीं सैटरडे में होऊंगा नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन कर लें पहले। वैसे भी एक और स्टूडेंट ने एचसीयू करना है, उसको कल के लिए बोला हुआ है। तो मैंने मुकेश से बात करी थी, बता मेरे वहाँ से मैंने छोड़ के दूसरी जगह अप्लाई किया, वहाँ मेरी लग गई। हाँ एक और जगह उसको भेजा था तो हाँ वहाँ मैंने कहा भाई जब ज्वाइन कर लेना तब बताइयो। हाँ मैं कल फोन करा था। वहाँ पे जानकारी की मेरा हो गया। ओके सो लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट /myecom.in। शिपमेंट कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जिस भी कोरियर कंपनी से टाई अप करोगे, अगर वो बड़ी कंपनी है, नॉर्मल कंपनी नहीं है, तो वो ही आपको एपीआई दे देते हैं और सेटअप भी कर देते हैं आपका एपीआई, है ना। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब आप मैन्युअली कर रहे हो छोटे मोटे कोरियर से टाई अप करके, उसका क्या प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो ओपन होने दो। ओके और इस पे लॉगिन कर लेते हैं /wp-admin। एडमिन यहाँ पे आप WooCommerce में सेटिंग्स में जाओगे सीधा, ठीक है। अच्छा अगर ऑटोमेटेड शिपमेंट कर रहे हो आप, जैसे कि हमने कल सेटअप किया था, तो उसमें आपको वेट और डायमेंशन डालने कंपलसरी हो जाते हैं, नहीं तो चलता नहीं है, ऑटो शिपमेंट काम नहीं करता, ठीक है। वेट और डायमेंशन हर प्रोडक्ट की डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वेट कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। अल्टीमेटली वो वहां जाके मेजर तो करेंगे ही, लेकिन ऑटोमेटिक जो दिखाई देना है यूजर को, जो शिपमेंट रेट्स दिखाई देंगे,
वो तो उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे ना जो आपने वेट वगैरह डाला हुआ है। तो आज हम देखेंगे मैन्युअली कैसे करेंगे। मैन्युअली करने के लिए यहां पे ऊपर देखो कई ऑप्शंस है, जिसमें से एक है शिपिंग। ठीक है, और शिपिंग में सबसे पहले आपको एरियाज डिफाइन करने होंगे कि किस किस एरिया में आपका पूरा शिपमेंट प्रोसेस डिवाइडेड है। जोन्स कहेंगे जिसको हम, ठीक है, शिपमेंट जोन्स। सो कई ऐसे होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, ऐसे भी कर देते हैं। कई लोग मेट्रो भी डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वो कोरियर वाले ने क्या अपना सिस्टम रखा हुआ है वही आपको देगा कि भाई ये हमारा चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर लो। ये वर्डप्रेस का अपना शिपमेंट का सिस्टम है। आप चाहो तो कोई एडवांस प्लगइन भी डाउनलोड कर सकते हो इसके लिए, शिपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसी को यूज करेंगे। ऐड शिपिंग जोन करेंगे सबसे पहले। ऐड शिपिंग जोन, जोन्स ऐड करोगे। अभी हम 2 ही जोन्स ऐड करके देख रहे हैं, तीसरा रेस्ट ऑफ इंडिया कर देंगे, ठीक है। सो जोन का नाम एक हम रख देते हैं नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन, ठीक है। और यहां पे आप रीजन सेलेक्ट कर लोगे। नॉर्थ में क्या क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर से ही शुरू हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हाँ स्टेट्स, हिमाचल, पंजाब, ठीक है। और कौन सा उधर? चंडीगढ़, हरियाणा, हरियाणा, उत्तराखंड तो खैर हर जगह ही आ जाता है, वो वेस्ट में, नॉर्थ में ही आता है, हाँ उत्तराखंड। बस और तो कुछ नहीं है। दिल्ली तो भूल ही गया, और यूपी। दिल्ली उत्तर प्रदेश। राजस्थान भी आप ले सकते हो एक बार को, हाँ चलो इतने एरियाज आप ले लो नॉर्थ में, ठीक है। और शिपिंग मेथड्स, ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट रखो आप यहां पे, ठीक है। फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग और लोकल पिकअप, 3 ऑप्शन है। लोकल पिकअप अगर आप करते हो तो मतलब आप वहां एक लोकेशन पे पहुंचा दोगे और वहां से आप कस्टमर को खुद पिक करना पड़ेगा उस लोकेशन से, ठीक है। उस सिटी में या स्टेट में पहुंचा दिया जाएगा, वहां से सेल्फ पिकअप होगा। फ्री शिपिंग का मतलब कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, और फ्लैट रेट मतलब आप बताएंगे क्या चार्जेस। ऐड शिपिंग मेथड, और इसमें एडिट करो आप। एडिट करके यहां इसकी कॉस्ट बता दो। इस जोन में डिलीवरी के बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस क्या होता है? 500 ग्राम तक, आधा किलो तक का जो प्राइस होता है वो बेस प्राइस होता है, ठीक है। सो मान लो इसका बेस प्राइस 60 रुपीज है। इस जोन में अगर डिलीवरी करनी है तो 60 रुपीज, या चलो 40 रुपीज ले लेते हैं। सेव चेंजेस, और एक बार इसको ऑफ करो, फिर ऑन करो और सेव चेंजेस कर दो। बिना ऑफ ऑन किए ये सेव का बटन एक्टिवेट नहीं होता। ये एक
पता नहीं वर्डप्रेस इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, हर वर्जन में प्रॉब्लम है। तो ये एक जोन बन गया आपका, ठीक है। अब ऐसे ही आप शिपिंग जोन्स पे जाओगे वापस, यहां देखोगे आप एक जोन अभी दिखाने लगेगा नॉर्थ, ठीक है। ऐड शिपिंग जोन, एक साउथ जोन ले लेते हैं और एक रेस्ट ऑफ इंडिया ले लेंगे, ठीक है। सो ऐड शिपिंग जोन, क्लिक तो हो गया। यहां पे साउथ, साउथ में बड़े सारे आते हैं। सबसे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। केरला, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एक वो भी तो है तेलंगाना। तेलंगाना उधर है। चलो चलो, हम कौन सा वैसे एग्जैक्ट कुछ वो कुछ भी डाल है ना, तेलंगाना आ गया। और एक वैसे तो कोयम्बटूर भी आंध्रा तो उधर आ गया, चेन्नई नहीं, चेन्नई तो सिटी हो गया ना, सिटीज नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। चलो फिलहाल इतने लेके चल लो। साउथ में और भी है वैसे, बेंगलोर भी है, बेंगलोर भी तो साउथ में आता है। मैंगलोर हो गया क्या अब? नहीं सर, बेंगलोर बेंगलोर अलग अलग है। बैंक तो ले ही नहीं रहा। चलो इतना ही ले लो अभी, ठीक है। ऐड शिपिंग मेथड, इसमें भी फ्लैट रेट, ऐड शिपिंग मेथड, और यहां भी आप एडिट करके इसके चार्जेस बता दो। साउथ के चार्जेस ज्यादा रहेंगे, इसको कर दो 60 रुपीज। बेस प्राइस है लेकिन ये, ठीक है, यहां बेस प्राइस मेंशन किया जाता है हमेशा। ऑफ करके ऑन करो और सेव कर दो। ये दो जोन हो गए। अब इसके बाद एक और जोन बना दो, नहीं अब रेस्ट ऑफ इंडिया बनाएंगे। बाकी तो एग्जैक्टली वो बनाओगे जो आपकी कोरियर कंपनी ने दिए हैं आपको, ठीक है। ऐड शिपिंग जोन, रेस्ट ऑफ इंडिया। अरे भाई क्या कर रहा है? यहां पे इंडिया कर दो, ठीक है। अब इंडिया में से जो स्पेसिफिक स्टेट्स आपने दूसरे जोन में ले लिए हैं, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, और बाकी जो छोड़ दिए आपने उन जोन्स में, वो अपने आप इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है।
बिहार सारे जितने भी हैं, बिहार राजस्थान भी नहीं लिया हमने, है ना, फिर मिजोरम त्रिपुरा ये सब नहीं लिया हमने, सिक्किम मणिपाल, सो ये सब इंडिया में कवर हो जाएंगे, ठीक है। झारखंड नहीं लिया अभी हमने, झारखंड भी हालांकि नॉर्थ में ही आता है। छत्तीसगढ़ सो शिपिंग जोन, फ्लैट रेट, एडिट, इसमें आप कर दो 50 रुपीज। ऑफ करके ऑन करो और सेव कर दो। इसके अलावा अगर आप कुछ शिपिंग क्लासेस भी बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। क्लास का मतलब देखो, कुछ क्लास ऐसी हो सकती है जैसे फ्रेजाइल, फ्रेजाइल करके क्लास बना सकते हो, टूटने वाली चीजें जो होती हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो हम एक क्लास बना देते हैं, शिपिंग क्लासेस भी है, और हम 1 kg 1.5 kg 2 kg भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहली क्लास हम बनाते हैं, सर ये सारे रेट्स हम कंपनी के अकॉर्डिंग डालेंगे ना, जो हमें कंपनी की से बता हाँ, जो कोरियर वाला आपको देगा। हम तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बस एक मतलब कोई मतलब लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बट हाँ हम एक कुछ एजम्पशंस करके चल रहे हैं कि हमारी ये शिपिंग क्लासेस हैं, क्योंकि क्लासेस हो गई ये वेट्स के अकॉर्डिंग हुआ, तो हमें हाँ, कंपनी जो चार्जेस हैं 2 kg के अराउंड इतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्लैब्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो सब वहीं कोरियर कंपनी आपको देगी। सो शिपिंग क्लास, ऐड शिपिंग क्लास, यहां पे शिपिंग क्लास नेम फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, और बस इसको सेव शिपिंग क्लास कर दो। इसके बाद ऐड शिपिंग क्लास, लेट्स से 1 kg, सेव। अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं 500 किलो तक, 500 ग्राम तक, फिर 1 किलो तक, फिर 1.5 किलो तक, फिर 2 किलो तक, 2 किलो तक का भी हम लेके चलते हैं, ठीक है। 1 kg आ गया, फिर ऐड शिपिंग क्लास 1.5 kg, देखते हैं नाम लेता है कि नहीं 1 पॉइंट वाला, ये तो लेगा, ले लिया। फिर ऐड शिपिंग क्लास 2 kg, अब कैटेगरीज क्लासेस तो कई बना सकते हो, पेरिशेबल आइटम्स भी होते हैं, है ना, जो खराब हो जाते हैं अगले दिन या 2 दिन में खराब हो जाते हैं, उनकी सेम डे डिलीवरी होनी चाहिए, है ना। सेव शिपिंग क्लास, और जैसे अमेजोन ने बना रखा है एक प्राइम, है ना, ऐसे ही आप अपने में भी बना सकते हो कोई एक्सप्रेस डिलीवरी या इस तरह से कि नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाए, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। इधर से बनेगा, हाँ प्राइम बनाने के लिए। हाँ, यही से बनेगा सब कुछ, ठीक है। अब ये क्लासेस बन गई, ये क्लासेस कहां यूज होंगी, देखो वापस शिपिंग जोन्स में आ जाओ आप, और शिपिंग जोन्स में जितने भी आपके जोन्स थे, जैसे नॉर्थ जोन है, इसको जरा एडिट करो,
और इसका शिपमेंट जो मेथड है इसको एडिट करो। अब यहां आप देख रहे हो ये एडिशनली आ गए हैं। शिपिंग क्लास की कॉस्ट्स 1.5 kg कैटेगरी में आता है, तो हम इसमें एडिशनल 20 रुपीज ऐड कर देंगे। 40 था ना, तो 20 और ऐड कर दो, नहीं 30। 1 kg में 20 और 2 kg में 40 एडिशनली। और फ्रेजाइल आइटम के हम 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली ऊपर 40 रुपए में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपको एडिशनल चार्ज जो है इनके वो डालने हैं, टोटल नहीं डालना इनमें, फिर तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा और ये टोटल अलग से भी। ठीक है, अब कैलकुलेशन टाइप पर क्लास शिपिंग चार्ज फॉर ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली, चार्ज शिपिंग फॉर ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली, और पर ऑर्डर चार्ज शिपिंग क्लास फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव शिपिंग क्लास। अब अगर आपका 1 किलो की कैटेगरी में भी आता है और फ्रेजाइल भी है, तो आप इंडिविजुअली दोनों को ऐड करोगे या हाईएस्ट वाले को ऐड कर दोगे। देखो फ्रेजाइल भी है और हैवी भी है, तो दोनों एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे ना, तो फर्स्ट वाला ही चार्ज करोगे पर क्लास। और एक और चीज है इसमें, अगर आपके ऑर्डर में 4 प्रोडक्ट्स हैं एक ही ऑर्डर में और सब अलग अलग क्लास में आते हैं, तो शिपमेंट चार्ज जो है वो कंसोलिडेटेड पैकेज पे लगेगा या अलग अलग प्रोडक्ट पे आप चार्ज लगाओगे? अलग अलग पे ही लगेगा, क्योंकि भाई शिपमेंट तो सबकी जानी है ना, इसीलिए हमेशा फर्स्ट वाला लेके चलना चाहिए। ठीक है, पर क्लास जो प्रोडक्ट जिस क्लास में फॉल कर रहा है आप उसकी कॉस्ट ऐड करोगे। ठीक है, और मार्केट प्लेस में तो आता ही अलग अलग है, आप एक ही ऑर्डर प्लेस कर दो, अलग अलग जगह से आना है, वो एक पहले पहुंच जाता है, एक बाद में, एक तीसरे दिन पहुंचता है ना। तो हमेशा पर क्लास ही आप चार्ज करोगे। सेव चेंजेस, इसी तरह आप तीनों जोन में चेंजेस कर दोगे। ठीक है, ये तो नॉर्थ जोन में हो गया। ऐसे ही आप साउथ जोन में चेंज कर दो। सर इसकी सेटिंग हमें प्रोडक्ट्स में भी करनी होगी? हाँ, प्रोडक्ट में सिर्फ क्लास डिफाइन करनी है आपको, मैं बताऊंगा अभी कैसे होगी। सो इसमें फ्लैट रेट को एडिट करो और इसमें भी 30, 20, 40 और इसमें हमने 50 ऐड किए थे। सेव चेंजेस, अभी उसके नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया के। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, क्लास सपोज हमारे इतने ही जोन्स हैं और ये सारी सेटिंग हमने कर ली शिपिंग की। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ। ठीक है,
और जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हुए हैं हर एक की क्लास अब आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। यानी कि देखो डबल काम हो गया ना। शिपिंग, जब आप एक्चुअल में ई कॉमर्स पोर्टल बनाओगे तो शिपिंग की सेटिंग पहले करोगे, फिर प्रोडक्ट डालना शुरू करोगे, नहीं तो आपको हर प्रोडक्ट दोबारा एडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे अब देखो, अगर मैं इस टी शर्ट को एडिट करता हूं, अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट डेटा था, इसमें एक ऑप्शन है शिपिंग, और इसमें शिपिंग क्लास लिखा हुआ है। जितनी आपने शिपिंग क्लासेस बनाई हैं सब यहां पे दिखा रहा है। अब अगर नो शिपिंग क्लास है, नो शिपिंग क्लास है तो जो चार्जेस हैं उस जोन के वो एप्लीकेबल होंगे, या फिर आप नो शिपिंग क्लास की वहां पे हर एक में कॉस्ट दी हुई थी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसके भी चार्जेस वहीं पे डाल सकते थे, फिर ऊपर चार्जेस नहीं डालोगे। सर अगर ये टी शर्ट है तो टी शर्ट तो 1 kg की नहीं हुई तो नो शिपिंग। हाँ तो 500 ग्राम से कम हुई ना, 500 ग्राम की कैटेगरी में आ जाएगी वो। ठीक है, देखो हमने जो फ्लैट रेट के चार्ज दिए ना, वो चार्जेस मत डालो, उसकी जगह नो शिपिंग क्लास के चार्ज डाल दो। ठीक है, बात एक ही है। सो इसमें अगर ये आपको लगता है ये प्रोडक्ट 1 किलो से नीचे का है, नहीं सॉरी 500 ग्राम तक का है, तो इसको नो शिपिंग क्लास छोड़ दो। और अगर आपको लगता है नहीं ये तो 1 किलो की है, तो इसको 1 किलो की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, इसको मत डालो 1 किलो की कैटेगरी में, इसको तो नो शिपिंग क्लास रहने दो। हम एक काम करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स पे दोबारा जाओ, जो मोबाइल है ना उसको 1 किलो की कैटेगरी में डाल देते हैं। पैकिंग वैकिंग होके आधे किलो से ऊपर तो हो ही जाता है वो। सो 1 किलो का मतलब ये नहीं है 1 किलो का ही, अप टू 1 kg, above 500 ग्राम एंड अप टू 1 kg। सो पैकिंग वैकिंग करके 1 किलो से ऊपर तो हो ही आधा किलो से ऊपर तो हो ही जाता है मोबाइल की पैकिंग जो होती है। प्रोडक्ट डेटा, शिपिंग, इसको कर दो 1 किलो की कैटेगरी में और सेव कर दो। अपडेट, इसमें पता नहीं कैश ऑन डिलीवरी हमने एक्टिवेट किया था या नहीं। फिर वूकॉमर्स की सेटिंग में आओ, हम इसकी जरा सीओडी एक्टिवेट कर दें ताकि कोई पेमेंट मेथड तो हो एटलीस्ट, है ना। क्योंकि हम अभी चेकआउट करके देखने वाले हैं। पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर लो इसकी। सेव चेंजेस, नहीं तो चेकआउट के टाइम पे कह देगा नो पेमेंट मेथड फाउंड। अब हम साइट पे चलते हैं। ठीक है,
और हम चलते हैं मोबाइल्स पे। लोकेशन रखेंगे सेम, 2 प्रोडक्ट्स हम करके देखेंगे। पहले तो ये वाला, इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं। कार्ट में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, ये वाला ऑलरेडी है ना, इसको ही चेकआउट करते हैं हम। ये चेकआउट का ऑप्शन आ गया। अभी ये फ्लैट रेट 60 रुपीज दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने रेस्ट ऑफ इंडिया चूज किया हुआ है, कुछ नहीं डाला, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया है ना। और रेस्ट ऑफ इंडिया का हमने 60 रुपीज ही रखा था ना, कितना रखा था? 40, 50, 60 है ना। अब जरा हम इसमें चेंजेस करते हैं। मैंने यूपी डाल दिया, अब यहां पे देखते हैं आप जरा। शिपिंग 60, अभी भी 60 ले रहा है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201002। अच्छा, अगर हम यहां अभी पिन कोड चेंज करते हैं 401001, ये महाराष्ट्र का है, ये मुंबई का है शायद। क्लास डिफाइन करने के ऐसा हो रहा है क्या ये? एक सेकंड रुको। प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, यहां पे हम इसको अपने कार्ट में से, कार्ट पे चलते हैं और इस प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं और कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, सेम जोन सेलेक्ट करेंगे चेकआउट के लिए। ठीक है, मुझे देखना है कि क्या ये हर एक में 60 रुपीज ले रहा है क्या। और किसमें था हमारा? टी शर्ट में था, फैशन मेंस टॉप वियर मेंस टी शर्ट। तो ये टी शर्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें साइज वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो चूज कलर ब्लैक और ऐड टू कार्ट। व्यू कार्ट, सो अभी यहाँ 40 रुपीज आ रहा है, देखो, क्योंकि एड्रेस में अभी हमने डाला हुआ है यूपी उत्तर प्रदेश, पिन कोड से नहीं ले रहा है, स्टेट से ले रहा है शायद। ठीक है, उत्तर प्रदेश डाला हुआ है और हमने नॉर्थ जोन का क्या प्राइस डाला था? 40 रुपीज। अब जरा चेंज एड्रेस करते हैं, उत्तर प्रदेश की जगह मैं इसको वेस्ट बंगाल कर रहा हूं। ठीक है, और पिन कोड
ये रहने देते हैं। अपडेट, अब देखना है प्राइस चेंज होता है कि नहीं। शिपिंग का 50 रुपीज हो गया, ठीक है। और रेस्ट ऑफ इंडिया कर देते हैं। अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया में मान लो हम अंडमान और निकोबार या उत्तराखंड तो ले लिया था ना हमने, दमन दीव ले लो। हाँ दमन एंड दीव। पिन कोड छोड़ो, ऐसे अपडेट करते हैं हम इसको। अच्छा, वो नहीं होगा। नहीं, पिन कोड भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज एड्रेस, दमन एंड दीव का क्या होगा भाई पिन कोड? दमन पिन कोड ये ले लो, 396210, 396210, 396210। पिन कोड 3 होंगे। अपडेट, चेंज तो नहीं हुआ। दमन एंड दीव, गाजियाबाद, शिपिंग टू गाजियाबाद। सर दमन और दीव के 3 पिन कोड। दमन और दीव के 3 तो राजस्थान का होता है यार कोड, पिन कोड। ये ना 3 पिन कोड दिखा रहा ना लाइन में। देखो चेंज तो हुआ था जब हमने यूपी से जब उधर की साइड गए हम, यूपी तो बिहार को लगा था। राजस्थान किया था, क्या किया था अभी, तब तो चेंज हुआ था। उत्तराखंड। सर नॉर्थ इंडिया से रेस्ट ऑफ इंडिया की नॉर्थ से साउथ किया था हमने, वेस्ट बंगाल किया था। रेस्ट ऑफ इंडिया में चेंज नहीं हो रहा क्या? राजस्थान हमने कहीं नहीं लिया ना? नहीं, राजस्थान ले लो, सिक्किम ले लो। राजस्थान के पिन कोड 3 से ही शुरू होते हैं। बिहार, पूर्वांचल, काली। सो पहले तो हम 30 कितने लिए थे हमने? चार्जेस क्या क्या लिए हुए हमने, कुछ याद है? 50, 60, 50, 40, 50, 60 था या क्या था? 50, 30, सर 30, 50, 60। 30, 40, 50 था। 60 भी था सर। 60 तो एक्स्ट्रा वाले में था। अच्छा, 60 एक्स्ट्रा वाले में था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको चेंज एड्रेस करके यहां पे लें दिल्ली और यहां लें 110096, अपडेट, हाँ 40 लिया हुआ है हमने नॉर्थ जोन का, ठीक है, और 60 लिया है शायद रेस्ट ऑफ इंडिया का। अब जरा राजस्थान के पिन कोड देखो, जयपुर कर लेते हैं, जयपुर का पिन कोड 302001। चेंज एड्रेस 302001 और यहां कर देते हैं हम राजस्थान। और इधर जयपुर। अपडेट, $50। राजस्थान रेस्ट ऑफ इंडिया में। और अगर हम यहाँ पे 2 ही चार्जेस ले रहा है अभी, हैं, थर्ड वाला नहीं ले रहा रेस्ट ऑफ इंडिया का। कहाँ गया हमारा
पहले कंफर्म करने हमने शिपिंग में डाला क्या क्या हुआ है। ना वहाँ की वो कॉमर्स दो तो सही चल रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया सही नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस सेटिंग सर 50 डाला हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया 50 है, और फिर नॉर्थ में क्या डाला है? नॉर्थ में डाला हुआ है 60 शिपिंग चेक कर 60 शायद साउथ में डाल साउथ में भी 60 है दोनों में थोड़ी डाल दिया होगा 60। रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा डाला हुआ हमने, नॉर्थ में शायद आपने 30 डाला था लोकल था। तो नॉर्थ के लिए फिर 40 क्यों ले रहा है? नॉर्थ का देखते हैं, एडिट दिल्ली तो हमने नॉर्थ में लिया हुआ है ना, और उत्तर प्रदेश भी लिया हुआ है इसमें। फ्लैट रेट एडिट, इसमें तो 40 है नॉर्थ में। उसके बाद साउथ में देखो कितना है, साउथ में 50 होगा। साउथ में एडिट रेस्ट ऑफ इंडिया का सही नहीं चल रहा, इसमें 50 होगा साउथ में। अरे इसमें 60 डाला हुआ है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी 60 डाल दिया था फिर हमने, है ना? नहीं सही तो आ रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया में 50 डाला हुआ है हमने, हाँ 50 रेस्ट ऑफ इंडिया में 50 डाला हुआ है, साउथ में सबसे ज्यादा था, तो ठीक दिखा रहा है बिल्कुल, वही कंफ्यूजन हो रहा था, है ना? अब देखो अगर हम यहाँ पे एक और एड्रेस चेंज करते हैं, यहां हम सेलेक्ट करते हैं अब राजस्थान की जगह वेस्ट बंगाल। साउथ में हमने वेस्ट बंगाल लिया था, नहीं लिया, महाराष्ट्र लिया था। तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र, मुंबई, यहां 4 कर दो, अपडेट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जेस लगे तो हाँ अलग अलग दिखाएगा ना, ये देखो साउथ के चार्ज दिखा दिया अब इसने, कितना देना चार्ज 60 रुपीज। 60 शिपिंग में लगेंगे। सो 40, 50 और 60 तीन चार्ज दिखा रहा है। आप अगर नॉर्थ में से कोई भी जोन सेलेक्ट कर रहे हो, नॉर्थ में से कोई भी सिटी सेलेक्ट कर रहे हो या स्टेट सेलेक्ट कर रहे हो, तो 40 रुपए दिखा रहा है। अगर आप साउथ का कोई स्टेट सेलेक्ट कर रहे हो तो 60 रुपए दिखा रहा है, और अगर रेस्ट ऑफ इंडिया इनके अलावा कोई भी कर रहे हो आप तो 50 रुपए दिखा रहा है। सो हमारा इस तरह से ऑटोमेटिकली जो भी वो एड्रेस डालेगा उसके अकॉर्डिंग शिपिंग कॉस्ट वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो एज कम्पेयर टू लास्ट जो कल आपने कराए थे शिप रॉकेट वगैरह, उससे ये अगर लोकल से लेंगे ये सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? हाँ देखो, अगर आपने छोटी मोटी कंपनी से टाई अप किया है तो वो एपीआई तो होगी नहीं उसकी, है ना? एपीआई नहीं होगी तो ऑटोमेशन नहीं होगा, फिर आपको ऐसे मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा। एक टाइम में मतलब एक बार हमने कर दिया तो हाँ एक बार कर दिया, उसके बाद अपने आप चलता रहेगा वो। अच्छा, लेकिन पेमेंट वाइज क्या सही रहेगा, ये जब महंगा तो नहीं पड़ेगा ज्यादा? वो तो देखो जब आप एक्चुअली टाई अप करोगे तब पता चलेगा कि सस्ता कौन सा पड़ता है, महंगा कौन सा पड़ता है ना? वो तो आप जाके टाई अप करोगे ना, क्योंकि अब फेडेक्स का मुकाबला आप लोकल वाले से थोड़ी कर सकते हो, फेडेक्स के रेट ज्यादा ही होंगे, ठीक है? तो ये है इसका पूरा। लोकल का कोई का नाम ऐसा कुछ? हाँ तो ऐसे ही ना, लोकल चीज सस्ती मिलती है हमेशा, भले ही वो अच्छी हो।
कई बार लोकल अच्छी भी होती है। सो ये है पूरा शिपिंग का सिस्टम। आप शिप रॉकेट जैसे ऑटोमेशन को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या फेडेक्स जैसी कंपनी से उनकी एपीआई कनेक्ट कर सकते हो, या इस तरह से मैन्युअली सेटअप भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है। सो जब शिपिंग प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आप अपने कह सकते हो कि अब हमारा ई कॉमर्स रेडी है। ठीक है। एक चीज और मुझे वर्डप्रेस में डिस्कस करनी है आप लोगों से, वो है मोबाइल जो है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। कि मोबाइल पे जब आप किसी वेबसाइट को देखते हो तो कई बार क्या होता है, आपने एक फॉन्ट लैपटॉप के हिसाब से या डेस्कटॉप के हिसाब से डिफाइन कर दिया किसी हेडिंग का, जब वो छोटी स्क्रीन पे जाता है तो वो फॉन्ट बहुत बड़ा लगता है। वो मोबाइल पे छोटा होना चाहिए। अब देखो, लेआउट तो आपका अपने आप सेट हो जाता है, लेआउट में दिक्कत नहीं आती। जैसे ही अब मैं इसको देखो छोटा करूंगा स्क्रीन इसकी, तो ये लेआउट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो, सो लेआउट में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मेन्यू अपने आप चेंज हो गया। बट अगर मैं अभी इसको होम पेज पे जाऊं, होम पेज पे कंटेंट था इसके, होम पेज पे कुछ कंटेंट तो है नहीं। चलो मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूं। अगर इसको मैं छोटा करता हूं, ये देखो, ये जो फॉन्ट है मैं इसको छोटा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं छोटा करूंगा तो इस बड़ी स्क्रीन पे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है। सो वर्डप्रेस ने आपको फैसिलिटी दी हुई है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आप दोनों के लिए अलग अलग सेट कर सकते हो। एलिमेंटर से भी कर सकते हो। वो कैसे होगा देखो, इस पेज को मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूं, जब हम स्टाइल में जाते हैं किसी भी चीज की, अभी जाएंगे देखो, लैपटॉप स्लो चल रहा है क्या? हाँ, ये देखो, अगर मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूं, इस हेडिंग के ऑप्शंस खुल गए। यहां पे मैं स्टाइल पे जाता हूं, स्टाइल में टाइपोग्राफी पे जाता हूं, टाइपोग्राफी से ही तो फॉन्ट चेंज होंगे। अब जहां भी आप ये लैपटॉप का सिंबल देख रहे हो स्क्रीन का, ये या जहां भी आपको ये दिखाई दे, और नीचे देखो जरा, लाइन हाइट, साइज, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, है ना, जहां भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा ना, ऐसे यहां भी होगा एडवांस में भी, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, जेड इंडेक्स, जहां भी ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आप ये वाली जो स्टाइल है ये मोबाइल के लिए अलग सेट कर सकते हो और दूसरे डिवाइसेस के लिए अलग। जरा देखते हैं हम स्टाइल पे जाके, टाइपोग्राफी में, टाइपोग्राफी में अगर हम देखें अभी, तो यहां पे फॉन्ट साइज 36 है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां 3 डिवाइसेस हैं, एक डेस्कटॉप है, दूसरा टैबलेट और तीसरा मोबाइल। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये मोबाइल पे जो साइज है वो 36 ना आके
ये देखो बड़ा लग रहा है ना, कितना बड़ा लग रहा है मोबाइल पे। 36 ना करके इसको मैं 24 कर दूं या 28 कर दूं, तो अब ये पहले से बेटर लग रहा है ना। और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला जो है फॉन्ट, इसका स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके, साइज मोबाइल का ही दिखा रहा है अभी, इसको कर दो आप 18, ठीक है। अब इसको हम अपडेट करते हैं अगर, तो आप देखोगे ये तो हो गया बड़ी स्क्रीन पे, मतलब डेस्कटॉप पे साइज। अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो ये साइज छोटा हो गया, है ना, और ये वाला भी छोटा हो गया। मोबाइल पे भी अगर देखेंगे तो ये स्क्रीन और विड्थ में कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये 3 लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कई चीजों का जहां पे होना चाहिए वहीं पे ऑप्शन दिया है वर्डप्रेस ने भी, हर जगह नहीं दे दिया, जहां होना चाहिए वहीं पे ऑप्शन दिया है। दूसरा, अगर आप देखोगे स्लाइडर को, तो स्लाइडर की जो हाइट है वो कम हो जाती है काफी अगर आप मोबाइल पे जाते हो। अगर आप इसकी हाइट ज्यादा रखना चाहते हो तो आपको मोबाइल और उसके लिए, डेस्कटॉप के लिए अलग स्लाइडर ही बनाना पड़ेगा, स्लाइडर ही अलग होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी, इसको फिर एडिट विद एलिमेंटर करें। इस सामने वालों की अभी होस्टिंग किसी और के पास है, हमेशा गड़बड़ करता रहता है। अभी भी अनसिक्योर्ड आ रहा है, फॉरबिडन। अब यहां देखो, अगर आप चाहते हो कि स्लाइडर ही चेंज हो जाए, स्लाइडर ही चेंज हो जाइए, मोबाइल और डेस्कटॉप पे अलग अलग दिखाई दे, तो आप इसको सेलेक्ट करो और एडवांस पे जाके रिस्पॉन्सिव ऑप्शन होता है, इस पे जाओ, हाइड ऑन डेस्कटॉप नो, हाइड ऑन टैबलेट नो, हाइड ऑन मोबाइल यस। इसको हम मोबाइल पे हाइड कर देंगे, यानी कि ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे जरा इसको डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट। इसी के जस्ट नीचे एक और हमने ऐड कर दिया और इसके एडवांस पे जाके रिस्पॉन्सिव पे गए। इसको मोबाइल पे तो हाइड नहीं किया, लेकिन डेस्कटॉप और टैबलेट पे हाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आप यूज करो, अभी तो इसे अनहाइड करना पड़ेगा पहले डेस्कटॉप पे, क्योंकि इस पे काम करना है अभी। ये जो आपने अंदर जो भी डाला हुआ है, इसको आप कर दो, यहां से पेन एडिट का ऑप्शन है, राइट क्लिक करके रिमूव कर दो इसको, डिलीट, ठीक। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है।
और आप इसके अंदर दूसरा कोई स्लाइडर डाल दो, सर्च करें यहां से इमेज के राउजल, इसमें डालो, लाइव है ये वेबसाइट, ठीक है। इसको आप फुल स्क्रीन करो, ठीक है, और यहां पे इमेजेस ऐड करो, वर्टिकल इमेजेस, क्योंकि मोबाइल पे जो व्यू होता है वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। सो देख लो अगर कोई वर्टिकल इमेज हो इसमें, एक ये है, स्क्वायर है ये, तो ये है, सेम साइज की होनी चाहिए, है ना। ये ले लो, ये ले लो, ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, चलो इतनी ले लो। और इसको स्लाइड्स टू शो को 1 कर दो, ठीक, अपडेट कर दो। अब अगर हम इसको देखते हैं साइट को, अभी सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि लाइव है वेबसाइट। फिलहाल तो दोनों ही दिखेंगे, फिलहाल दोनों दिखेंगे, है ना। अब यहां से हम जरा इस वाले का एडवांस में जाके, रिस्पॉन्सिव में जाके टैबलेट पे ऑफ कर दे, नहीं, हाँ, मोबाइल पे अनहाइड कर देते हैं ना, टैबलेट पे हाइड, डेस्कटॉप पे हाइड। अब देखो यहां पे आपका सिर्फ ये वाला ऊपर वाला स्लाइडर दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। और अगर आप इसको छोटा करते हो व्यू को, तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा, ये वाला दिखेगा, देख रहे हो। अब ये सही लग रहा है, मतलब मोबाइल के हिसाब से वो पहले वाला सही नहीं लग रहा था। तो आप मोबाइल पे एक अलग सेक्शन दिखा सकते हो और डेस्कटॉप पे अलग सेक्शन दिखा सकते हो। एक को एक डिवाइस पे हाइड कर दो, दूसरे को दूसरे डिवाइस पे हाइड कर दो, ठीक है। फिलहाल मैं वापस चेंज कर रहा हूं इसको, इमेज क्योंकि हमने ठीक नहीं लगाई है। सो कहां गया एलिमेंटर, ये रहा। इस सेक्शन को मैं कर दे रहा हूं डिलीट, पहले इसको अनहाइड करना पड़ेगा, फिर डिलीट। और ये वाला जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट करके मैं रिस्पॉन्सिव पे जाके तीनों में अनहाइड कर दूंगा, अपडेट। सो ये दो चीजें हैं जो आपको रिस्पॉन्सिव में ध्यान रखना है। जिस डिवाइस पे आप चल रहे हो, मतलब जिस डिवाइस पे आप दिखा रहे हो, उसका प्रीव्यू देख लो एक बार कि फॉन्ट कहीं बहुत बड़ा तो नहीं हो गया, या कैरेक्टर बहुत पास पास तो नहीं हो गए। अगर ऐसा हो गया है तो आप एडजस्ट कर लो उस पर्टिकुलर डिवाइस के प्रीव्यू पे जाके, ठीक है, जैसे स्टाइल में हमने किया था। सो अगर बॉर्डर भी देखो, बॉर्डर में भी आपको ये चीज मिलेगी, रेडियस, है ना। जहां जहां ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है वहां आप तीनों डिवाइस के लिए अलग सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका वर्डप्रेस। ठीक है, अभी वर्डप्रेस पे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एसईओ करना है, ठीक है। एसईओ में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस और ज्यादा कैसे यूज होता है, और कल से हम लोग एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं। और एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कंटेंट पे भी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये मॉड्यूल जो शुरू हो रहा है
जिसने इसमें प्रैक्टिकल नहीं किया उसकी जॉब लगेगी ये भूल जाओ, नहीं लगेगी जॉब उसकी किसी हालत में, क्योंकि यहां पे जो आप चीज करोगे वो प्रैक्टिकली जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप इंटरव्यू फेस करोगे तो बता ही नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, फिर आपको सोचना पड़ेगा अब मैं इंटर्नशिप कर लूं, कहीं फ्री में ही काम कर लूं 2 महीने, तब जाके वो एक्सपर्टीज आएगी, क्योंकि वहां तो कान पकड़ के कराएंगे, है ना। यहां तो मैं बोल दूंगा और कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। वेबसाइट में भी तो यही हुआ, कुछ लोगों ने किया कुछ लोगों ने नहीं किया। बट इस मॉड्यूल में आप देखो, सबसे इजी वे टू गेट जॉब इज एसईओ, सबसे इजी। बहुत जॉब्स हैं इसके अंदर, जहां भी जाओगे इंटरव्यू के लिए पूछेगा एसईओ आता है, और अगर आप यहां पे वीक हैं तो जॉब मिलनी मुश्किल है, और अगर इसमें आप स्ट्रांग हैं, मैं आपको पहली बार जहां भेजूंगा वहीं जॉब लग जाएगी आपकी, पहली बार में। एक ये और एक सोशल मीडिया स्ट्रांग कर लो, आपकी एंट्री आराम से हो जाएगी। ठीक है, और ये तभी कर पाओगे जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। हाँ वो मैं कर रहा हूं, कर दूंगा मैं। ठीक है, कल मैं एक्चुअली सीधा दिल्ली निकल गया था यहां से, आज मैं सीधा घर जा रहा हूं, तो ये काम तुम्हारा हो जाएगा। सो ऑनलाइन वालों का कोई क्वेश्चन बचा है कोई? अभी तो सारे ही हैं। कर दीजिए ताकि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ओके। सर मैं आपको नंबर करा दूं शाम को? नहीं तुम दोपहर को चेक कर लेना, लाइव होगी वेबसाइट। ठीक है।